जैसा कि मेरे थंबनेल से पता चल रहा है कि ये मेरा मायके जाने का व्लॉग 4 है। आप दूसरे व्लॉग भी विजिट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हिना एंड यू आर वाचिंग माय चैनल ज़िंदगी गुलज़ार है। आप दूसरे व्लॉग भी विजिट कर सकते हैं। मैं आई हुई थी मेरी सेकंड भाभी के घर पे और यहाँ पे डिनर चल रहा था और मैं एंजॉय कर रही थी फिश। जो फिश कि मेरे यहाँ जो मिलती नहीं है, ये जो समुद्री फिश होती है या समंदर की होती है, यहाँ पे मेरे यहाँ नदी है तो ये वाली फिश मिलती नहीं है, मुझे बहुत पसंद है। तो भाभी ने स्पेशली मेरे लिए ये प्रिपेयर करके रखा था, मुझे बहुत पसंद था। मैं अलट पलट के देख रही थी और इसका वीडियो भी मेरे हस्बैंड को भेज चुकी थी, मुझे यही पसंद है और मेरे लिए यही लाना। तो अभी तो आपको भी डिनर बहुत सारे करने मिले के बाद बहुत हम अच्छे लोग मैं बहुत थक चुकी थी दिन भर, दूसरी मार्केटिंग वगैरह भी हो चुकी थी। फिश वगैरह बहुत अच्छे से खा के मैं सो गई थी। मॉर्निंग में जो मुझे सीन नज़र आया तो मुझे पिजन से मुलाकात हुई और ये देखिए बहुत सारी पिजन्स इनके गैलरी में मौजूद होती है कंटिन्यू। तो बाहर में सुबह टी वगैरह लेके थोड़ी सी धूप में बैठी, उसके बाद तो पेड़ पौधों का इंस्पेक्शन करने के बाद उनके भाभी का जो मुझे कड़ी पत्ता है वो काफ़ी हरा भरा नज़र आया। मैंने कहा मेरा सूख जाता है, तो भाभी मुझे थोड़ी सी खाद दे रही थी जो यूज़ कर रही थी। तो कह रही थी कि मुझे लेते जाना थोड़ी सी, तो तुम्हारा भी अच्छे से हो जाएगा, वो अब तक रखी हुई है खाद। सो जो भी ऐसी चीज़ें होती है वो लोग मुझे बाँध-बाँध के देते ही रहते हैं कि थोड़ा-थोड़ा लेते जाना। मायके से वैसे ही मेरा हो या किसी का भी हो, सामान तो डबल होना ही होता है। 1 सूटकेस से 2 सूटकेस हो ही जाता है। तो भाभी ये जो मैंने गुलाब देखा तो मुझे लगा कि ये जो है नकली गुलाब है। रात में मुझे ठीक से नज़र नहीं आया, तो इस पे कुछ जोक्स भी हो गए थे। मेरे भतीजे जो है मुझे थोड़ा-सा अ, झूठ बोले के या मज़ाक करके कह रहे थे कि बुआ ये तो असली गुलाब उगे हुए हैं। तो मैं हैरानी से देखा कि कैसे सिंगल-सिंगल गुलाब एक्चुअली मेरे भतीजे को जो है बंच मिला हुआ था, तो उसने लगा दिया था, तो उसमें नई पत्तियाँ आ रही थी। तो इस पे थोड़ा-सा जोक भी हो गया था मेरे साथ में। तो भाभी की ये छोटी-सी मैं बगिया देख रही थी और मट्टी सब ऊपर-नीचे मुझे बता रही थी कि टिप्स दे रही थी कि इस तरह से करोगे तो पेड़ तुम्हारे भी अच्छे होंगे और सूखेंगे नहीं। काफ़ी मैं और ध्यान भी नहीं देती, थोड़ी-सी लापरवाही से भी मेरे पेड़ देखे। इनका कड़ी पत्ता जो है बहुत मुझे अच्छा लगा, काफ़ी देर मुझे कड़ी पत्ता लगाने का बहुत शौक है। बहुत कई बार मैं लगा चुकी, लेकिन मेरा होता नहीं था, इसलिए भाभी ने मुझे थोड़ी-सी खाद दे दी थी कि लेते जाना और लगा देना। देखिए यहाँ पे लव बर्ड्स इनके यहाँ पली हुई, बहुत शौक है इनको भी। बड़ी भाभी के घर पे थोड़े से शायद एक ही पेड़ था वहाँ पे, इनके यहाँ 2 पेड़ थे और बहुत प्यारी इतनी कलरफुल थी कि मैं घंटों बैठ के इन्हीं देख रही थी। इनकी आवाज़ थोड़ी-सी मैंने म्यूट कर दी है क्योंकि ऑलरेडी मेरे थ्रोट इन्फेक्शन से मेरा ही गला खराब हो रहा है, थोड़ा-सा इग्नोर कीजिएगा। ये देखिए कितने कलरफुल, इसमें से शायद एक वो बता रही थी कि उड़ भी गई थी, लेकिन किसी तरह शॉप में उन्हें मिली और फिर से उन्होंने इनको रिटर्न किया। तो सारे पेड़ से शायद एक पेड़ अगर बिछड़ जाता है तो दूसरा रह नहीं पाता है, कुछ इनका ऐसा सिलसिला होता है। ये अपने मनपसंद बॉक्स में ही जाती हैं। 2 पेड़ थे लेकिन 3 बॉक्स लगाए हुए थे, लेकिन इनके जो फ़ेवरेट जो बॉक्स होते हैं, जो इनके हाउसेज़ होते हैं, वो उसी में जाके बैठते हैं। कुछ इनका हिस्ट्री ऐसी बताई गई मुझे, तो बहुत प्यारा लग रहा था। आवाज़ भी इतनी अच्छी थी। यहाँ से देखो, यहाँ भी ट्रेन का जो ऐसे सीन है, यहाँ से पीछे से अ, ट्रेन जाती है इनके यहाँ से। और जितनी बार ट्रेन जा रही थी ना यहाँ से, तो मैं बच्चों की तरह उठ-उठ के मैं ट्रेन देख रही थी। तो सारे लोग मुझ पे हँस रहे थे कि क्या पहली बार देख रही? मैंने कहा पहली बार तो नहीं देख रही हूँ, लेकिन घर से जो ये ट्रेन का सीन होता है ना, तो बहुत प्यारा लगता है और मुझे ऐसे सीन कैप्चर करने में बहुत मज़ा आता है। नीचे इनके बिल्कुल मेन हाईवे भी था, रोड पता नहीं कहीं का हाईवे था वो नीचे। और यहाँ से सीन भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा था और 1-2 ट्रेनें मैंने देखी रात में भी 10-11 बजे मैंने देखी ट्रेन। तो जैसी मोतियाँ होती हैं वैसी लोकल की जो ट्रेन होती है बॉम्बे पूना की, यहाँ से घर के बिल्कुल करीब से जाती है, तो वो दिखाई दे रही, तो बहुत ज़्यादा मैंने कैप्चर की। वीडियो लेंदी होने की वजह से मैं ज़्यादा ट्रेनें नहीं डाल पाई, बस एक कैप्चर किया। और ग्रीनरी तो किसी भी घर में हो तो
काफ़ी अच्छा लगता है। देखिए सारे पेड़ इनके जो हैं, उतनी भाभी मेरी मेहनत भी करती हैं। चिड़िया हो या ग्रीनरी हो, वो उतनी ही मेहनत करती हैं और उसका फल भी मुझे दिखाई दे रहा था। इस तरह से गैलरी को इन्होंने डेकोरेट किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। सोचा थोड़ा-सा मैं इनका कॉपी कहीं मेरे भी घर में करूँगी। हाल ही में मेरा घर कंस्ट्रक्ट हुआ है तो थोड़ा-सा कॉपी करना तो बनता ही है। तो भाभी ने घर तो बहुत अच्छा रखा था, बिल्कुल क्लीन था, डिसेंट था, हर चीज़ जगह पे थी। ख़ासकर मैं किचन को देखती हूँ। कहते हैं ना किसी भी औरत के जो है सुघड़पना देखना है तो उसका वॉशरूम और किचन देख लो तो आपको सारी हिस्ट्री जो है वो सामने आ जाती। तो माशाल्लाह से मेरी भाभी ने भी घर को बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ था। यहाँ पे इनका वॉलपेपर लगाया हुआ था और ये जो है स्टैंड इनके घर की ओपनिंग में मैंने ही इन्हें गिफ्ट किया था, मुझे अच्छा लगा था। तो मैंने कहा भाभी ये कॉर्नर पे अच्छा लगेगा तो मैं ही खरीद के लाई थी। तो ये जो है फ्लावर्स पॉट जो इन्होंने मीशो से खरीदे थे और मेरा भी घर हाल ही में कंस्ट्रक्ट होने की वजह से मैंने कहा कि मेरी एक जो वॉल है वो खाली पड़ी है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि ज़्यादा महँगा नहीं है, 200 समथिंग का इन्होंने लिया था। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। इनका एंट्रेंस था ये और ये पेंटिंग जो है काफ़ी किसी से बनवाई थी या फ्रेम करवाई थी तो बहुत प्यारी लगी मुझे। हर वक़्त मैं जाती हूँ तो ज़रूर मैं ये देखती हूँ और दरवाज़े पे ये एक आयतुल कुर्सी का जो है टुकड़ा लगा हुआ था और ये तो फ्लावर जो है वो उसमें से बच गए थे तो भाभी ने यहाँ पे डेकोरेट कर दिए थे एंट्री पे। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये उनका शू रैक था और ये देखिए कितना खूबसूरत उन्होंने बिल्कुल दरवाजे के एंटर पे ही रखे हुए थे। फ्लावर्स के जो है कलर्स वाइट और ये इसमें से मेल और फीमेल दोनों थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। भाभी ने हमें शाम का वक़्त था तो किसी रिलेटिव से उनको भी मिलने जाना था, तो हमको भी ले गई और उन्होंने भी हमें डिनर पे ही इनवाइट किया था। एक्चुअली उनके घर पे लाइट नहीं था तो बेचारे तो हमने कहा कोई लाइट वाइट नहीं लगाई, थोड़ी देर में लाइट आ गई। काफ़ी देर हम लोग अंधेरे में गपशप लगाते बैठे रहे, अच्छा भी लग रहा था। कैंडल लाइट डिनर जैसा लग रहा था। सो बातें करते बैठे थे हम लोग। काफ़ी दिनों बाद ये भी मिले थे तो बहुत खुश हुए मुझसे मिलके। तो यहाँ पर हमें इनवाइट किया था तो उन्होंने डिनर में हमसे पूछकर मैंने ही बिरयानी की फ़रमाइश की थी। तो बिरयानी की देखिए यहाँ पे तैयारी हो रही थी। मैंने हेल्प करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने मुझे किचन से जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं हम लोग बना लेंगे, आप बैठ के एन्जॉय कीजिए। तो सारे नाश्ते-वाश्ते वो लोग ने लगा दिए थे। वहाँ से फिर डिनर और बाकी के लोगों का हम लोग खाना लेकर घर पर आ चुके थे। नेक्स्ट ताकि जल्दी सोना था और नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे जाकर घर पे मेरी पैकिंग करना था और नेक्स्ट मॉर्निंग उसके मेरी ट्रेन थी घर आने की। तो जल्दी-जल्दी हम घर पे आ चुके थे। तो ये देखिए फिर से मुझे एक ट्रेन दिख गई जो बॉम्बे जा रही थी पुणे टू बॉम्बे की लोकल थी शायद। हाँ, लोकल ही थी। तो हर बार मैं ट्रेन की आवाज़ सुन के मैं गैलरी में आ जा रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम आ चुके थे घर पे, लिफ्ट में थे और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। स्टे हैप्पी तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।